सद्गुरुदेव वाणी। जो शिष्य नहीं बन सकता वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। वह जीवन में असफल होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो शिष्यता नहीं सीख सकता उसके चेहरे पर ओज नहीं आ सकता, उसकी चाल में दृढ़ता नहीं आ सकती, उसका सिर हिमालय से ऊंचा नहीं बन सकता, वह अपने आप में अद्वितीय नहीं बन सकता। इस ढंग से कोई हीरे नहीं लुटाता जिस ढंग से मैं आप पर ज्ञान लुटा रहा हूँ। क्या आपका सौभाग्य है कि मैं आपको उस जगह ले जाना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में आप विजयी हो, आप सफलता युक्त बने और मैं अपने शब्दों पर दृढ़ हूँ और मैं आपको अद्वितीय बना रहा हूँ। शिष्य जितना गुरु से एकाकार होता रहता है उतना ही गुरु शिष्य को आगे धकेलता रहता है। यह शिष्य पर निर्भर करता है कि वह अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करता है या अधूरा समर्पित करता है। अगर तुम्हारी गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो व्यर्थ है। अगर तुम में सेवा करने की क्षमता नहीं है तो भी व्यर्थ है। और यदि सेवा कर भी रहे हो, श्रद्धा कर भी रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे गुरु पर। आप यदि श्रद्धा देते हैं, सेवा करते हैं तो गुरु उस ऋण को अपने ऊपर नहीं रख सकता। कोई भी गुरु शिष्य का ऋणी नहीं होना चाहता, परंतु यह गुरु की विवशता है कि वह शिष्य को तब तक पूर्णता नहीं दे सकता जब तक कि उसका और अहम पूरी तरह से गल नहीं जाता। तब तक सेवा के उस ऋण को धारण करना पड़ता है। ना चाहते हुए भी शिष्य के कल्याण के लिए गुरु को यह ऋण लेना ही पड़ता है। परंतु जिस क्षण शिष्य का अहम गल जाता है, शिष्य पूर्णता को प्राप्त कर लेता है और गुरु भी ऋण से मुक्त हो जाता है। माँ बाप ने जन्म दिया वह तो एक स्वाभाविक क्रिया थी, परंतु गुरु शिष्य को वापस नए सिरे से जन्म देता है, उसे चेतना प्रदान करता है। इस जीवन का लक्ष्य होता है, धारणा होती है, एक आगे बढ़ने की क्रिया होती है। अर्जुन कृष्ण को एक सामान्य आदमी ही समझ रहा था, मगर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब ध्यानस्थ कर दिया तब अर्जुन समझ सका कि यह सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसी प्रकार यदि सद्गुरुदेव चाहे तो किसी भी शिष्य किसी भी व्यक्ति को ध्यान की उस अवस्था तक पहुंचा सकता है। हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक विरला ही निकल पाता है जो सद्गुरु की उंगली पकड़कर आगे बढ़ने की क्रिया प्रारंभ करता है। हजारों लाखों व्यक्तियों में से किसी एक में ऐसी चेतना प्राप्त होती है जो गुरु की वाणी को समझ सकता है। हजारों लाखों व्यक्तियों में किसी एक में ही ऐसी भावना जागृत होती है। जब वह सद्गुरु के पास रहता है, उसके साथ चलने की क्रिया करता है, वह पहचान लेता है, उसकी आंखें पहचान लेती है कि यह व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है। जीवन में श्रेष्ठता, उच्चता एवं पूर्णता तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि वह पहले व्यक्ति अपनी पुरातन सड़ी गली मान्यताओं से मुक्त हो, पुरानी परंपराओं की बेड़ियों को तोड़ डाले और स्वतंत्र हो जाए। शिष्य धर्म जीवन का श्रेष्ठ तत्व शिष्य होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में यदि सबसे उच्च कोटि का कोई शब्द है तो वह शिष्य है। इसका मतलब यह नहीं होता कि वह गुरु से दीक्षा लिया हुआ व्यक्ति हो। शिष्य का मतलब है कि जो प्रत्येक क्षण नवीन गुणों का अनुभव करता हुआ अपने जीवन में उतारता हो, वह शिष्य है। बालक भी शिष्य है जो माँ के गुणों को अपने जीवन में उतारता है, देख करके उसके अनुरूप बनता है। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है वही मात्र दूसरों से सुरक्षित है, क्योंकि उसने एक ऐसा अवैध कवच ओढ़ लिया है जिसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जो कुछ करते हैं गुरु करते हैं। यह सब क्रियाकलाप उन्हीं की माया का हिस्सा है। मैं तो मात्र उनका दास, एक निमित्त मात्र हूँ। जो यह भाव अपने मन में रख लेता है वह शिष्य उच्चतम सेवा को प्राप्त करता है। जो शिष्य इस वाक्य को अपने मन में बिठा लेता है तो वह अपने आप ही शिष्य शिरोमणि बनकर गुरुदेव का अत्यंत प्रिय हो जाता है। गुरु जो भी आज्ञा देते हैं उसके पीछे कोई रहस्य अवश्य होता है। अतः शिष्य को बिना संशय के गुरु आज्ञा का पूर्ण तत्परता से अविलंब पालन करना चाहिए। क्योंकि शिष्य इस जीवन में क्यों आया है, इस युग में क्यों जन्मा है, वह इस पृथ्वी पर क्या कर सकता है, इन सब का ज्ञान केवल गुरु ही करा सकता है। शिष्य को ना तो गुरु की निंदा करनी चाहिए और न ही निंदा सुननी चाहिए। यदि कोई गुरु निंदा करता है तो शिष्य को चाहिए कि या तो अपने सामर्थ्य से उसको परास्त कर दें, अथवा यदि वह ऐसा ना कर सके तो उसे ऐसे लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। गुरु निंदा सुन लेना भी उतना ही दोषपूर्ण है जितना कि गुरु निंदा करना। गुरु की कृपा से आत्मा में प्रकाश संभव है। यही वेदों ने भी कहा है, यही समस्त उपनिषदों का सार निचोड़ है। शिष्य वह है जो गुरु के बताए मार्ग पर चलकर उसे दीक्षा लाभ लेकर अपने जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, कमेंट करके बताएं आपको क्या अच्छा लगा। इसी प्रकार गुरुवाणी एवं शिष्य धर्म सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नए विचार के साथ, तब तक के लिए जय गुरुदेव।